मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में सरफेस फील्ड, क्या होती है सरफेस फील्ड? इज कॉल्ड एज सरफेस फील्ड, ठीक है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, क्या एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन? कि जो मॉलिक्यूल्स टॉप मोस्ट लेयर पे रहेंगे दे विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एट टॉप मोस्ट लेयर नीचे आ जाएंगे, फिर उनका स्पेस फिल करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल ऊपर भेजने पड़ेंगे। कौन भेजेगा? लिक्विड। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम बोलेंगे एज ए सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट एरिया, उसका यूनिट जूल पर मीटर का स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया का लेंथ, सरफेस टेंशन है तो लेंथ डिनोटेड बाय एस, गिवन बाय एस इक्वल्स टू एफ बाय एल, ऐसा यूनिट न्यूटन पर डायमेंशंस। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, क्या होता है? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। डी डब्ल्यू का मतलब सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन, टी इज द सरफेस टेंशन, डी ए इज द चेंज इन एरिया और इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज एंगल ऑफ, क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एडिटिव फोर्स ड्यू टू एयर एंड सॉलिड, उसके बाद कोहेसिव फोर्स लिक्विड का, उसमें से हम क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एडिटिव फोर्स ऑफ एयर निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि लिक्विड कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रिजल्टेंट एडिटिव फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब सॉलिड की इनसाइड जा रहा है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? एक्यूट होगा, और लिक्विड की लेवल राइज करेंगे, और हम बोलेंगे कि लिक्विड क्या करता है? वेट करता है, किसको? सॉलिड को, ठीक है। उसके बाद में अगर रिजल्टेंट फोर्स कोहेसिव के टुवर्ड जा रहा है तो वहां पे क्या होगा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज, और हम क्या बोलेंगे? सॉलिड को लिक्विड डज नॉट वेट, ठीक है। उसके बाद में हमने ड्रॉपलेट की शेप के लिए भी कंडीशन देखी थी, क्या होता है? cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है। वहां पे T1, T2 एंड T3 इनकी मीनिंग, T1 मतलब सॉलिड लिक्विड, T2 मतलब सॉलिड एयर, एंड T3 मतलब लिक्विड एयर, इनका इंटरफेस। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि शेप ऑफ लिक्विड कैसे रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट बोलेंगे तो 2s अपॉन r, एंड अगर सोप बबल है तो देन नेक्स्ट कैपिलरिटी, क्या होता है कैपिलरिटी? मतलब फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डीप इनसाइड द लिक्विड। तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड की लेवल जो है वो वैरी करती है। उसमें से हमने देखा था कि अगर वहां पे कॉन्केव शेप प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मतलब आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा, कॉन्वेक्स से मतलब क्या होगा? इनसाइड का प्रेशर ज्यादा रहेगा, सरफेस प्लेन मतलब दोनों साइड का प्रेशर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। देन कैपिलरिटी की केस में हमने एक्सप्रेशन देखा था फॉर टी सरफेस टेंशन, क्या होता है? RH रो अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू कौन आता है? T मतलब यस मतलब सरफेस टेंशन, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। आई थिंक 2 वर्कशीट दी थी, फर्स्ट वर्कशीट क्लास में डिस्कस करके हो गई थी, सेकंड वर्कशीट दी थी, सैटरडे संडे डिस्कस करना था, बट आपकी अटेम्प्ट करके नहीं होगी, इसलिए डिस्कशन पेंडिंग था। चलो निकालो, सेकंड वर्कशीट है सबके पास? एक माला बंदे आप है क्या वर्कशीट? यस नो? चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? जिनके पास नहीं है वर्कशीट, कलेक्ट ही नहीं की थी, बाहर से जाके कलेक्ट कर लो, ज्यांनी घेतलेलीच नव्हती, ठीक आहे। आता करा किंवा लेक्चर करा, आता घेऊन येतं लगेच।
चलो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में? वर्क आ गया सबको? सबने अटेम्प्ट किया था? किसको नहीं आया ये? ओके, यहाँ पे क्या बोला है? W इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस r फ्रॉम सोप सॉल्यूशन, देन वर्क डन इन ब्लोइंग बबल ऑफ रेडियस 2r। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? बस रिलेशन दिया है कि पहले की रेडियस कितनी थी? r थी, बाद में रेडियस कितनी हो रही है? 2r हो रही है, ठीक है। तो रेडियस का रिलेशन यहाँ पे कहाँ से आएगा? एरिया से। dw इक्वल्स टू क्या होता है? t इंटू dw क्या होता है? t इंटू da होता है, ठीक है। एंड dw इक्वल्स टू t इंटू da अगर है तो वहाँ पे क्या होगा फिर? dw मतलब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। पहले केस में एरिया 4 पाई r स्क्वायर, बाद में रेडियस डबल हो रही है तो एरिया क्या होगा? 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4। तो वर्क डन कितना टाइम बनेगा? 4 टाइम्स। अजिंक्य कड़ा लगा? चलो राइट डाउन जिनका नहीं आया था आंसर। क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? dw इक्वल्स टू t इंटू da। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखेंगे तो dw इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? t इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एंड सेकंड केस में dw डैश जो होगा वो कितना बनेगा? t इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, बट रेडियस 2r थी तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो इसको अगर w बोलेंगे तो नेक्स्ट केस में कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ w होगा। खुशी? नेक्स्ट सेकंड वन सबको आ गया? सेकंड कोई है? सेकंड नहीं आया? ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही था। क्या होता है? 4 पाई टी इंटू ब्रैकेट एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना ये कैसे आया था? ओके, थर्ड वन, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 10 इंटू 6 टू 10 इंटू 11। मतलब फर्स्ट केस में जो एरिया दिया है डी ए, कितना है फर्स्ट केस में? डी ए बाद में फाइंड करेंगे। इनिशियल एरिया 10 इंटू 6 मतलब 60, फाइनल एरिया 11 इंटू 10 मतलब 110। तो डी ए मतलब चेंज इन एरिया कितना हो रहा है? a2 माइनस a1, 110 माइनस 60 मतलब 50। अब यहाँ पे देखो सारे जो यूनिट्स दिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हर एक डिजिट डिफरेंट है तो हम 10 की पावर कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। अदरवाइज हमें यहाँ पे लिखना पड़ता 50 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पे डी ए मिल गया और सोप फिल्म बोला। अगर फिल्म बोलेंगे या फिर सोप फिल्म बोलेंगे या फिर फ्रेम होगी तो हर बार हमें क्या करना है? एरिया को डबल करना है। इतना कंफ्यूजिंग पार्ट है बस इस टॉपिक में, बाकी सारा जो पूरा टॉपिक है dw इक्वल्स टू t इंटू डी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बस ये 50 इंटू 2 करना है। क्यों 2 किया? क्योंकि सोप फिल्म बोला था। अब dw इज इक्वल्स टू क्या होता है? t इंटू डी तो आ गया। t कितना है? सरफेस टेंशन 3 इंटू 10 टू द पावर -4 है। अब 5 इंटू 2 10 मतलब छोड़ देंगे 3 की रेंज में जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा है? बी। सो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। मतलब 10 की पावर कंसीडर किए बिना हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में 3 3 होते तो हमें 10 की पावर कंसीडर करनी पड़ती। तो हम क्या करते? फिर जो एरिया था सेंटीमीटर में दिया है तो इसको -4 कर देते, फिर ये मीटर स्क्वायर बनता। एंड फिर यहाँ पे भी 10 की पावर हमें -4 लेनी पड़ती। फिर सिंप्लीफाई करके कितना आता है? देखो 50 इंटू 2 मतलब 100 मतलब +2। तो ये आएगा फाइनली 3 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है? एक मिनट, हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एनर्जी दी है मतलब dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए, ये रिलेशन होता है। हमें यहाँ पे t कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर? dw अपॉन डी ए। अब dw कितना दिया है? 3 इंटू -4 अपॉन डी ए मतलब इंक्रीज इन एरिया कितना होता है? 50 इंटू 10 की पावर -4, बट सोप फिल्म थी इसलिए डबल किया हमने। तो अगेन ऑप्शन जो है वो 3 की रेंज में आ रहा है, यहाँ पे मैच हो जाएगा। और ये 50 इंटू 2 100 मतलब -2 ऊपर आके +2 मतलब फाइनली ये मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया सरफेस टेंशन। किसके लिए? थर्ड क्वेश्चन के लिए। जिनका नहीं आया था लिख लो। ये सबका आ गया था? आया था कि नहीं? नेक्स्ट
फोर्थ वन क्या दिया है, फोर्थ में सरफेस टेंशन दिया है एंड फिल्म इज फॉर्म ऑन ए लूप ऑफ एरिया दिया है, सरफेस एनर्जी विल बी सेम रिलेशन होगा dw इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। करो फिर, थर्ड हो गया था, अभी फोर्थ वन क्या होगा फिर से dw इक्वल्स टू टी इंटू डी। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया है, कितना है सरफेस टेंशन 5, और बोला है कि सरफेस फिल्म का एरिया कितना था 0.02, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, डबल करना पड़ेगा, तो 0.02 का डबल मतलब 0.04, तो 5 इंटू 4 मतलब 2 की रेंज में जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, बट यहाँ पे 2 एक ही बार है तो हो गया आंसर, सी विल बी द आंसर। एंड अगर एग्जैक्ट चाहिए तो क्या होगा, 5 इंटू 4 बनेगा 20 इंटू कितना आ रहा है 10 की पावर -2, मतलब कितना आएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर -1 जूल, तो ये हो गया फोर्थ वन। आया था सबका आंसर, वेरी गुड। चलो आगे फिफ्थ वन, फिफ्थ भी हो गया, सबको आ गया फिफ्थ वन। क्या है, सिर्फ रिलेशन रेडियस का वॉल्यूम इक्वेट करके 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ऐसे ड्रॉपलेट कंबाइन किए कि हमें एक ही काम करना है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब, 4/3 पाई कट हो जाएगा, r इक्वल्स टू बचेगा n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। ये रिलेशन हमें हर बार यूज करना है जब ड्रॉपलेट स्प्लिट हो रहे, डिवाइड हो रहे, या फिर कोलिस हो रहे, या फिर कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 ड्रॉपलेट थे और वो कोलिस हो गए, तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, बिफोर मतलब बिफोर कितने थे 2 थे, तो उसकी सरफेस एनर्जी कितनी बनेगी, dw1 इज इक्वल्स टू t इंटू डी ए कितना होगा 2 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। फाइनली मतलब क्या होगा, dw2 इक्वल्स टू t इंटू, अभी दो नहीं बचे, एक ही बचा है, बस रेडियस कितनी बनेगी उसकी, कैपिटल आर बनेगी, तो यहाँ पे टी 4 पाई 4 पाई कैंसल, बट हम कैपिटल आर को पुट करेंगे n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर, कहाँ से, अभी प्रूव किया था। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा कितना बनेगा, 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर था, तो ये क्या बनेगा, n मतलब 2 दिया है, 2 का स्क्वायर मतलब 2⁻² इंटू स्मॉल आर स्क्वायर कैंसल, अभी 2⁻²/3 ऊपर आके क्या बनेगा, प्लस विल बिकम माइनस, तो ये बनेगा फाइनली 2⁻1 इंटू 2⁻, तो बेस से में पावर के एडिशन 1 - 2/3, तो कितना आ रहा है 2⁻1/3 = 1, सो ऑप्शन डी, ठीक है। जिनका नहीं आया था लिख लो। नेक्स्ट हो गया लिख के, समझ में आ रहा है ना, लेकिन जरा असं वाटतं सेल कळाली नाही, एखादी स्टेप पास झाली तर हातवर करा, मी परत एक्सप्लेन करतो। यश हो रहा है क्लियर, अजिंक्य नेक्स्ट, 6 हो गए ना, 7 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्लो अ बबल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब वही होगा dw इक्वल्स टू अगेन t इंटू डी ए। हो गया था ये सबका, देवराज साक्षी नहीं, चलो सॉल्व करते फिर। क्या है रिलेशन, dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए, बट यहाँ पे डी ए दिया नहीं है, रेडियस दिए, तो रेडियस के ऊपर से एरिया कैसे निकालेंगे, स्फेरिकल होता है ना ड्रॉपलेट, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बनेगा dw इज इक्वल्स टू t मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2, डी मतलब कितना होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5 का स्क्वायर 25, एंड सेंटीमीटर का मीटर में आएगा -2, उसका स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पे डिजिट सेम होते, डिफरेंट होते, तो हम 10 की पावर लेते नहीं, लेकिन यहाँ पे सब तरफ 10 की पावर सेम है, तो अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, तो पहले 25 इंटू 4 कितना आएगा 100, मतलब +2, तो +2 - 2 ये कट हो गया, क्या बचा 30 इंटू पाई, तो 30 इंटू पाई आएगा अबाउट 188, क्योंकि चार ऑप्शन में कितना है 188 है, इंटू कितना आ रहा है 10 की पावर -4 जूल, ये हो गया आपका आंसर। बट ऐसा आंसर ऑप्शन में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन के साथ मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा फिर ये 1.88 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ऐसा है ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
सारे क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करके दिए, इसके बाद में एक बार आपको फिर से क्रॉस चेक करना आहे खुद को आते की नाही आते. कारण काय होतंय एक्झाममध्ये सिमिलर टाईपचे क्वेश्चन येऊन पण काय होतं, क्वेश्चन रीड करत असताना क्वेश्चन कंप्लीट होईपर्यंत आपला कॉन्फिडेंटली आपला स्वतःवरचा विश्वास आणि ओपिनियन बनते की हा क्वेश्चन सॉल्वच नाही होणार म्हणून. कळालं ना. त्यामुळे त्या माइंडसेटला आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर प्रॅक्टिस इज द ओनली ऑप्शन. ठीक आहे ना. सॉल्व करा, नाही आलं इट्स ओके, बट क्वेश्चन बघून त्याची लायकी ठरवू नका. काय बघत सगळे टाळ्या वाजव सगळे लोक. मनाने पडले बेटा एवढे मार्क्स नाही. शूटिंग केली मग तू शूटिंग करतो असं नाही बेटा. हे बघा, आपल्याला निगेटिव्ह मार्क्स जरी पडले तर ते आपले स्वतःचे असले पाहिजे. या मार्क्समुळे खूप काही बदलतं का. आणि उलट असे फुकटचे मार्क्स तर नकोच. काय होतं, घरच्यांचे बाकी सगळ्यांचे एक्सपेक्टेशन वाढून जातो, बरोबर आहे. आणि मग फायनल एक्झाममध्ये स्कोर नाही आला का त्या सगळ्यांचा उद्रेक होतो. कळालं ना. आणि खूप त्रास होतो. त्यामुळे पहिल्यापासून आपली जी लेवल आहे ती सगळ्यांना व्यवस्थित प्रूव्ह केली तर आपण सेफ असतो. चिटिंग करायची गरजच नाही. मायनस निगेटिव्ह पडले इट्स ओके, आपल्याला अजून थोडे एफर्ट्स घ्यावे लागते. जे काही असेल तो आपला प्रामाणिकपणे स्कोर असला पाहिजे. टाळ्या वापस घ्या बघत कुठून. मग चला 8 नंबर हो गया, नहीं 7 हो गया था. 8 में क्या दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 0.035 न्यूटन पर मीटर एंड एनर्जी नीड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द बबल 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर. अब देखो सिर्फ रेडियस बना रहे, फॉर्मूला तो वही है, dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए. हमें यहाँ पे डी ए निकालना है. उसके लिए मैं पहले एरिया लूंगा A1, कितना बनेगा 4 पाई R1 का स्क्वायर. बाद में एरिया बनेगा A2, कितना बनेगा 4 पाई R2 का स्क्वायर. तो DA मतलब इंक्रीज इन एरिया, कितना बनेगा A2 माइनस, दोनों में से 4 पाई कॉमन कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस, बट R2 दिया है 6 का स्क्वायर 36, R1 दिया है 4 का स्क्वायर 16, तो 36 माइनस 16 20 इंटू 4 80 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन थी. ऑप्शन किसमें, डायरेक्ट डिजिट में. ठीक है. तो यहाँ पे डी आ गया. क्या करना है अभी, डबल करके सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करना है. अगर डिजिट डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, 3 डिजिट 3 ऑप्शन में सेम है, तो क्या करना पड़ेगा अभी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी इंटू डी ए. टेंशन कितना दिया है, मतलब उसको 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं. डबल किया मतलब इंटू 2 आ गया. 80 इंटू पाई, पाई मतलब कितना है 3.14 इंटू 10 की पावर कितनी है -4. अब यहाँ पे देखो 35 का डबल 70, थोड़ा करो ना शॉर्टकट, 70 इंटू 80 है, एक एक जीरो कैंसिल होके, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा बस 10 टू द पावर -1. क्या बचेगा 8 इंटू 7 56 इंटू 3 नियर अबाउट 188. तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 18.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल. अब इससे सिमिलर ऑप्शन कौन सा है, ए में क्या दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. कैसे क्या है फिर से बोलूं, बी दिया है क्या है, ए या बी है, बी ए आ रहा है ना आंसर. यहाँ पे 1.8 करेंगे तो 10 की पावर -3 आएगी, तो बी दिया है क्या, ए दिया है ना. कळालं की काय केलं मी, डिटेलमध्ये करू कॅल्क्युलेशन नाही ना. एट 1 हो गया, 9 हो गया, सबको आ गया था, किसी को भी डाउट नहीं 9 में. वेरी गुड. अटेम्प्ट केलं नाही असं कोण आहे, वर्कशीट अटेम्प्ट ही नहीं की है. सैटरडे को एब्सेंट है, वर्कशीट मिली नहीं, या फिर मिली थी याद नहीं रहा इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर टाइम ही नहीं था. एब्सेंट होता, बर तू पण एब्सेंट होता, तू तर नव्हताच. तू बघत 2 दिवस नव्हता, म्हणजे आनंदाच्या भरात 2 दिवस आलाच नहीं. तो क्या करो बेटा, वर्कशीट कलेक्ट कर लो आज कार्तिक, है ना. ये लिख लो, पीडीएफ सेंड करता हूँ मैं, ठीक है. इसको सॉल्व करो, जब तक क्लियर नहीं हो रहा है, खुद से आंसर नहीं आ रहा है, तब तक इसको टाइम दो. एकदा यायला लागले की लक्षात घ्या सगळेच येतात. जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत डिफिकल्ट असतो. सकाळी उठल्यानंतर काय होतं, लगेच उठा वाटतं का, है ना देवेश, 5 मिनिट 5 मिनिट 5 मिनिट. बट एकदा उठलो आणि ब्रश वगैरे केला की नंतर झोपा वाटत नाही, बरोबर. मग ते 3 वाजले असले तरी पण आपण कामाला लागून जातो. असंच MCQचं आहे, जोपर्यंत आपण करत नाही किंवा आपल्याला येत नाही तोपर्यंत करा वाटत नाही.
आणि फिजिक्सचे जर MCQ एकदा यायला लागले की त्यानंतर मग आपण थांबत नाही, कळालं? त्यामुळे पहिले प्रॅक्टिस करा, जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंतच तुमचा म्हणजे इनर्शिया असतो ना, जोपर्यंत ओव्हरकम होत नाहीये न येण्याचा तोपर्यंतच तुम्हाला फोर्स अप्लाय करायचा आहे. एकदा बॉडी मोशनमध्ये सेट झाली MCQ सोडवण्याच्या की ऑटोमेटिक MCQ काय होतात, सॉल्व होत असतात. ठीक है, तो 9th नहीं करना है बोर्ड पे. ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट करो, अगर नहीं समझ में आ गया तो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे फिर, चलेगा? 10th वन ये भी आ गया तेजस, आला? किसी को डाउट नहीं 10th में? वेरी गुड, सांगू का? ओके, 10th में क्या दिया देखो, सरफेस टेंशन ऑफ सोप कितना है, TA, वर्क डन इन ब्लोइंग अभी जो किया था वही है, रेडियस 3r से कितनी बन रही है, 5r. अभी डायरेक्ट करता हूं तो हमें DW फाइंड करना है, तो क्या होगा T इंटू DA, DA में क्या आएगा 4 कॉमन, 5r का स्क्वायर 3r का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 मतलब 16, तो ये आ रहा है 16 इंटू r का स्क्वायर, ये आ गया DW. वैल्यूज गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है ना. सरफेस टेंशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अभी सिंप्लीफाई करना है बस, कितना आएगा 16 इंटू 4, 64 का डबल, सोप फिल में तो डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ रहा है फिर 128 पाई r का स्क्वायर इंटू टी. तन्विषा आया था सबका, प्रतीक विनाकारण हो म्हणू नका, हे सॉल्व करा, कळालं ना. 11 हाँ 10th के बाद में 11 सबको आ गया 11, किसी को भी डाउट नाही आहे, घाबरू नका डाऊट विचारायला, नाहीतर सगळ्यांना आलं मी कसं काय विचारू, माझ्याबद्दल सगळे काय विचार करतील, काही घेणं नाही कोणाला, कळालं ना. इथे कोण ओळखत नाही तुम्हाला. 12 नहीं आया, 12th में एक आइडियल कंडीशन है, देखो बस यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया आइसोथर्मल. तो इसका मतलब ये होता है कि एरिया जो है 2 ड्रॉपलेट का एंड सिंगल ड्रॉपलेट का सेम रहेगा अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. आइसोथर्मल मतलब वहां पे टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि जब बिग ड्रॉपलेट के छोटे ड्रॉपलेट बनते हैं तो एनर्जी क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है. जब छोटे ड्रॉपलेट का बिग ड्रॉपलेट होता है तो एनर्जी के रिलीज होने से या फिर एब्सॉर्ब करने से वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है. एंड ये टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों आ रहा है, एनर्जी क्यों वेरी हो रही है, क्योंकि DW इक्वल्स टू T इंटू DA. T तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज कौन होता है, DA होता है. समझ में आ रहा है ना. तो आइसोथर्मल कंडीशन ये मतलब DA कांस्टेंट है क्योंकि DW कांस्टेंट था, इसलिए हम क्या करेंगे, बस 2 ड्रॉपलेट का एरिया मतलब 2 इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर. इतनी कंडीशन यहाँ पे करनी पड़ेगी. एंड ये आंसर थोड़ा सा जो आपका नहीं आया था वो डिफरेंट रहेगा, R इक्वल्स टू 2 रेस टू 1/2 इंटू R. यहाँ पे वॉल्यूम इक्वेट नहीं करनी है, क्या इक्वेट करना है, एरिया इक्वेट करना है. ऐसा कब, जब आइसोथर्मल कंडीशन बोलेंगे ओनली तब. इसको स्टार मार्क करो, यही आया था सबका आंसर, 1/3 लिख दिया था ना, तो ये आइसोथर्मल दिया है, तो इसको स्टार मार्क करो. कौन सा हो गया, 12th वन. साक्षी केली होती अटेम्प्ट क्वेश्चन्स, केलं नाही तर काहीच होणार नाही बघा, लक्षात घ्या. कुठला मंथ सुरू झाला आपला, मे, कळालं ना. ठीक पुढच्या मे मध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या एक्झाम्स असते, नीट पण आणि JEE का लास्ट अटेम्प्ट बी, कळालं ना. त्यामुळे आतापर्यंत जे नहीं केलं ते आपल्याला इथून पुढे करायचं है, ठीक है. इवनिंग का लेक्चर भी हमने शुरू किया है. कितने लोग आएंगे, सब लोगों के हाथ ऊपर थे, आए कितने, सिर्फ 7 लोग. एंड जो आए थे उनको समझ में आ गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट से बोला है कि हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का है, एकदम से अगर टॉपिक हो गया एंड टॉपिक के अप टू लेवल जो एग्जाम में आते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे तो आपको कहीं पे भी बीच में लिंक नहीं लगेगी. लेकिन जब हमने टॉपिक पढ़ लिया था, वर्कशीट सॉल्व की थी, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर उसको रिवाइज करके अगर सेकंड थर्ड स्टेप में अगर लेवल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा कि रिवीजन हो जाएगी. समझ में आ रहा है. ग्रेविटेशन जब हो गया था उसके बाद में डायरेक्ट देखा ही नहीं था, तो मंडे में आके फिर से सब कुछ रिवाइज हो गया. सेकंड पार्ट क्वेश्चन की लेवल आपने देखी है जो थे उन्होंने, ठीक है. कैसे थे क्वेश्चन, एक से एक थे, है ना. एक क्वेश्चन ऐसे था कि सॉल्व झाला की उड्या मारा वाटत होतो, ठीक है, बट सॉल्व होता. बट यही क्वेश्चन अगर मैं जब स्टार्ट में पढ़ा रहा हूँ तब अगर देता तो ग्रेविटेशन के बारे में आपका पूरा ओपिनियन ही बदल जाता, ठीक है. तो हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं. पहली केस में अभी ग्रेविटेशन होगा, उसकी एक वर्कशीट होगी, फिर रोटेशन होगा, फिर SHM होगा, सारे टॉपिक्स होंगे. अगेन फ्रॉम ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी वर्कशीट आएगी, फिर उसकी लेवल इससे थोड़ी सी हायर रहेगी, ठीक है ना. तो ऐसे बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 3 टाइम्स पूरा सिलेबस एंड 5 टाइम्स प्रैक्टिस सेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले. फक्त कंडिशन है तुम्हाला यायचं आहे आणि वेळ द्यायचा आहे, कळालं ना.
इम्पॉर्टन्स समजावून घ्या. मी समजू शकतो उन्हाचं परत जायचं यायचं खूप सारे प्रॉब्लेम तुम्हाला असतात, बट हे सगळ्यांना जो ओव्हरकम करेल त्याला नक्कीच आउटपुट मिळणार आहे. कळालं ना, कारण आपल्याकडे रेग्युलर लेक्चरमध्ये लिमिटेशन्स आहे. आपण नियर अबाउट 300 to 500 क्वेश्चन्स लेक्चरमध्ये डिस्कस करतोय पर टॉपिक, बट आपल्याला एवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून काहीच होत नाही, फक्त टॉपिकचे इंट्रो मिळतो. कळालं ना, आपल्याला अजून नियर अबाउट 1500 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, त्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रा टायमिंगमध्ये यावं लागेल. त्यामुळे जेई वाल्यांना तर कंपल्सरी यायचं आहे त्या लेक्चरला. कळालं ना, आणि नीटवाल्यांना ज्यांना खरंच वाटतं की याच वर्षी आपला नंबर लागला पाहिजे, याच वर्षी आपल्याला स्कोर आउटपुट द्यायचा आहे, तर तुम्हाला यावं लागेल. ज्यांना वाटतं की नाही आपल्याला एक चान्स घ्यायचा आहे, रिपीट करायचं आहे, तर लक्षात घ्या, रिपीट करून बायोकेमिस्ट्री प्रिपेअर होतो, फिजिक्स प्रिपेअर होत नाही. कळालं ना, त्यामुळं टाईम मॅनेजमेंट करत असताना या गोष्टीवर फोकस करा. सगळे जे ऑन ॲन ॲव्हरेज माइंडसेट असतो, शिप माहिती आहे कोणती, पाण्यातली नाही, जमिनीवरची मेंढी, उसका माइंडसेट मालूम है ना कैसे होता है. समोरच्या मेंढीने खाली मान घातली आणि ती विहिरीत जरी पडली तरी मागच्या मेंढ्या विचार करत नाही. कळालं ना, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसे होता है कि उनको चलना है, आगे की जो शिप चल रही है उसके पैर देख के उनको आगे चलना है. समझ में आ रहा है ना. तो किती ओरडू सांगितलं तुम्हाला कळतच नाही, तुम्हाला तेच बायो आणि केमिस्ट्री खूप भारी वाटतंय, ते करायचंच आहे, नो डाऊट इन दॅट. पण लक्षात घ्या, ते करून तुमचा नंबर लागणार नाहीये. जे वाल्यांचा नाही नसतं प्रॉब्लेम एवढा, बट नीटवाल्यांचा खूप मोठा इश्यू आहे. इकून तिकून बायोच बरं वाटतं, हे की नाही. लेक्चरला गेलं की कळतं, अभ्यास करताना पण लय भारी वाटतं, भारी भारी टॉपिक असतात है ना. आणि जे प्रिपेअर केलं त्यावर क्वेश्चन सोडवायला लागलो की क्वेश्चनमध्ये काही वेगळं नाहीच आहे, बरोबर नाही. एक्झाममध्ये गेले तिकडे काही वेगळं नाहीच आहे. आरामशीर 300, 320, 350 पडू शकतात, तेवढे घेत नाही आपण, कारण थोडासा वायूचा अभ्यास कमी केलेला असतो असं आपण स्वतःला सांगतो, किंवा मग क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी येतात असं आपण स्वतःला समजून सांगतो. ठीक आहे, बट चांगले मार्क्स तिथं पडतात. बट फिजिक्समध्ये ती सिच्युएशन आहे का बघा, फक्त सरफेस टेन्शन मागच्या वीकमध्ये खूप चांगलं प्रिपरेशन करून पण एक 7-8 जण जर सोडले तर बाकी त्यांचा स्कोर परत तो स्ट्रगलिंग केसमध्ये 23 पासून तर 93 पर्यंत. याचा अर्थ काय होतं की आपल्याला जेवढी प्रॅक्टिस करायला पाहिजे तेवढी आपण प्रॅक्टिस करत नाही, आणि हीच ती वेळ लक्षात घ्या. अब किया तो ही होगा, आगे रिपीट करके फिजिक्स होने के चांसेस बहुत कम होते. रिपीटमध्ये पण फिजिक्सचा मार्क्स त्यांनाच पडतात ज्यांचं रेग्युलर 2 इयर्समध्ये ॲटलिस्ट फिजिक्स बेस्ट होतं. कळालं ना, त्यामुळे व्यवस्थित याला सिरियसली घ्या. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 11 हो गए, कितने हो गए क्वेश्चन, 12 हो गए, 13 डाउट है 13 में. ठीक है, चलो 13 में क्या दिया है कि T इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डबलिंग द रेडियस ऑफ सोप बबल. अब देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो ब्रैकेट में हम ले रहे थे ना R2 माइनस R1 का स्क्वायर ले रहे थे. रेडियस डबल कर रहे हैं मतलब पहले अगर R है तो बाद में 2R होगी, तो क्या होगा dw इक्वल्स टू T एज इट इज, 4 पाई कॉमन लिया था, डबल का मतलब रेडियस डबल होगी, 2R हो गई, उसका स्क्वायर बनेगा 4R का स्क्वायर. इनिशियल कितनी थी R स्क्वायर, 4 माइनस 1 8 इंटू 3 तेजस 13 हो गया. 14 सबको आ गया, 14 15 सगळ्यांना. कोणाला आलं नसेल तर रेज युअर हँड्स. कुठलं 16 बस. 15 में क्या दिया है, सरफेस एनर्जी ऑफ सोप फिल्म निकालनी है, एरिया दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, तो dw इक्वल्स टू T इंटू डी एंड इंटू 2 करना पड़ेगा सोप फिल्म में. तो क्या होगा फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 की रेंज में एक ही ऑप्शन है क्या, 2 है, तो फिर 10 की पावर लेनी पड़ेगी. क्या होगा फिर dw इक्वल्स टू T इंटू डी. सरफेस टेंशन कितना है 40, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2 है. देन एरिया कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, -2 -3 मतलब -5 जूल. कौन सा ऑप्शन है, डी. वैष्णवी आगे 17 हाँ 16 वाटर फिल्म फॉर्म बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच विद सेपरेशन 0.1 सेंटीमीटर. तो इनिशियल एरिया कितना हो गया 16 के लिए, एरिया A1, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है 20, ब्रेड कितनी है 0.1, 20 इंटू 0.1 2. बाद में सेपरेशन इंक्रीज किया बाय 0.1. देखो पहले 0.1 था, अब 0.1 से बढ़ा दिया, कितना हो गया 0.2. तो फिर से L इंटू बी करेंगे, 20 इंटू 0.2, तो A2 कितना हो गया 4, तो DA कितना बनेगा 4 माइनस 2 मतलब 2. क्या करना है आगे, dw इक्वल्स टू T इंटू डी. टी दिया है कितना है 72, 72 का डबल मतलब 144.
बट तीन चार ऑप्शन में 144 है, 10 की पावर आ जाएगी. चला करा वर पटकन एकदा. टेन की पावर कौन से ऑप्शन की मैच हो रही है? सी. प्रथमेश आ गया, सबका आ गया. वरुण, देव, प्रसाद, साहिल, हर्षवर्धन आ गया. चलो कौन सा था ये? 16. 17 सेम ही है, बस पहले एरिया कितना होगा 5, बाद में कितना होगा 6. एरिया L इंटू बी करेंगे ना, तो 10 इंटू 0.5 5. सेम क्वेश्चन है. पहले A1 10 इंटू 0.5 कितना होगा 5, फिर 0.1 से बढ़ा दिया, 0.5 था 0.6 हो गया, तो 10 इंटू 0.6 मतलब, तो DA कितना हो गया 1 हो गया. फिर से वही DW इक्वल्स टू T इंटू DA, तो कौन सा आ रहा है फिर? D, C, D, फोर्थ वन, B 16. ओके, सेवनटीन का बी आ रहा है, ए आएगा ना. कोण म्हटलं बी? 7 का डबल 14. खूप सगळे मुलं विश्वास करतात बेटा तुझ्यावर, कोणी ऑब्जेक्शन पण नाही घेतलं तुझ्यावर, असं नको करून तू. 17 हो गया क्लियर. वैष्णवी इकडं, राम, रामनी, तेजस, साक्षी, साक्षी अटेम्प्टच नहीं केले आज, सगळे अटेम्प्ट करायचे बरं. ठीक है. 17 था. 18 सबका हो गया. देखो एक बार 18 आ गया. खुशी, अक्षय, चालू आहे आता, काल वेळच नाही मिळाला तुला है ना. अथर्व ते कॅल्क्युलेटरवर करतो काय? ठेव मोबाईल. अरे परत 18 हो जाएगा ना. ओके 19, 19 भी हो गया. ओके 19 डी. कितने लोगों को नहीं आया 19? वेरी गुड. ठीक है चलो 19 को करते हैं. क्या दिया 19 में? n ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच विथ सरफेस एनर्जी E ज्वाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप. तो वहां पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? क्या होगा? रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी? n ड्रॉप कंबाइन हो रहे मतलब रिलीज होगी. ठीक है, तो हमें पहले n ड्रॉप की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मतलब dW1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा? n इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इंटू टी. फाइनली सिंगल ड्रॉप बनेगा तब dW2 कितना होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टी. यहां तक तो क्लियर है? कंफर्म हर्षवर्धन? अभी क्या करना है हमें? रिलीज कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी, मतलब dW1 माइनस dW2 करना है. बट इसको करने के लिए वही रिलेशन होगा. क्या होगा? कैपिटल R इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r. बस इसको पुट करना है इक्वल टू. अब यहाँ पे n इंटू 4 पाई r स्क्वायर t माइनस ऑफ कितना आएगा ये? 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी. अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों में से 4 पाई टी कॉमन लेंगे. ब्रैकेट में क्या बचा? nr स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर. ये इन जनरल एक्सप्रेशन होता है. एंड इसके ऊपर से हम क्या करते हैं? एज पर रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? बस ये कैपिटल R स्क्वायर जो है इसको रिप्लेस करेंगे बाय n रेज टू 2/3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर से. ये 1 था, बस स्क्वायर क्या मतलब 2 हो गया. इसको पुट करेंगे तो क्या आ रहा है फिर? ये 4 पाई टी इन ब्रैकेट n r स्क्वायर माइनस n रेज टू 2/3 इंटू r स्क्वायर. अगर r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी ब्रैकेट में n माइनस n रेज टू 2/3. क्लियर है यहाँ तक? अभी क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि छोटा ड्रॉपलेट जब था तब उसकी सरफेस एनर्जी E थी, मतलब dW इक्वल्स टू T इंटू DA. छोटा था मतलब DA कितना आएगा? 4 पाई r स्क्वायर. तो ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी को उन्होंने E बोला था, तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस n रेज टू 2/3. यही है डी ऑप्शन में
चलो हो गया क्लियर? ज्यांना आलं नव्हतं सगळ्यांना क्लियर आहे? येस नो? सोडली होती. नेक्स्ट 20 बी. आगे सिंपल है ना, क्या बोला है 20 में? 2 soap bubbles have radii in the ratio 4:3. अब देखो एक्सेस प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस प्रेशर मतलब पी एक्सेस, सोप बबल है तो 40/r, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. समझ में आ रहा है? तो हमें रेडियस का रेशियो दिया है 4:3, वर्क डन का रेशियो चाहिए, तो dw इक्वल्स टू डायरेक्ट ये रिलेशन की जरूरत नहीं. यहाँ पे क्या होगा? dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सिमिलर है. डीए करना है. डीए मतलब क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर, तो 4:3 का स्क्वायर 16:9 हो गया था. ये सॉल्व करो डिटेल में, सबका हो जाएगा ना? ओके. कौन सा क्वेश्चन था? 20. आगे 21 वही है, वर्क डन निकालना है r एंड 3r का, तो स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर कट होके 1:9. कौन सा ऑप्शन है फिर? डी. ये भी हो गया. 21 में नहीं है डाउट किसी को? ओके. 22 डाउट है. ओके. W is the amount of work done in forming soap bubble of volume V. Then the amount of work done in forming a bubble of volume 2V. देखो श्रवण, वर्क डन निकालने के लिए डीए लगेगा. डीए लगेगा मतलब रेडियस का रिलेशन लगेगा. तो पहले वॉल्यूम अगर V है तो उसकी वॉल्यूम रहेगी 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ऐसे कर. बाद में वॉल्यूम कितनी हो गई? 2V. कितना बनेगा? 4/3 पाई. इसकी रेडियस मालूम नहीं है मतलब स्मॉल r का क्यूब लेंगे. और यहाँ पे क्या बोला है अभी? W is the amount of work done in forming a soap bubble of volume V. अब यहाँ से रेडियस लेते हैं हम. R इक्वल्स टू कितना आएगा? इसको कन्वर्ट करके, एंड ये स्मॉल r इक्वल्स टू इसको कन्वर्ट करके लेंगे. एट डेट उनका रेशियो लेना है. तो क्या आएगा फिर? रेशियो में DA आएगा. यहाँ पे हमें मालूम है कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे 2 आ रहा है मतलब फिर से 2:1/3 आएगा. एंड जब हम एरिया का रेशियो लेंगे तो रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2/3. तो क्या आएगा फिर? 2/3 मतलब हे बघा असं येईल ना, 2:2/3. अब 2:2 मतलब 4:1/3 टाइम्स ऑफ W. कळालं का? क्लियर है सबको ये? हर्षवर्धन नहीं कळालं? देखो इसके ऊपर से हमें रिलेशन क्या मिलता है कि कैपिटल R इक्वल्स टू 2:1/3 इंटू स्मॉल r. क्लियर है? अभी जब वर्क डन ले रहे हैं हम, सरफेस एनर्जी ले रहे हैं, तो वहां पे कौन आता है? डीए आता है, एरिया आता है. एरिया में रेडियस का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है. इसलिए r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2:2/3 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर. इसका रेशियो आएगा ना, बाकी 4/t तो कैंसिल होगा. अब 2:2/3 कर रहे हैं, 2:2 मतलब 4:1/3, वही ऑप्शन है. कौन सा है? डी वाला, 22 का डी. 22 तो क्लियर है फिर सबको? आगे 23 डाउट नहीं है? आला नहीं आला? ओके. 24 क्या दिया है? dw इक्वल्स टू t इंटू डी ए. तो डी अगर 50% होगा, dw भी 50% होगा. उसमें पावर डिफरेंट होती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो डिक्रीज होता. मग ते सेमच होईल ना. जेवढं डीए चेंज होगा उतना ही dw चेंज होगा. टी तो कांस्टेंट है. कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर? सी. आगे 25 नहीं आला ना? कोणालाच नाही आला 25? 25 का 1000 डायरेक्ट. डी येते का? बी सेकंड. ओके. कितने लोगों का आ गया आंसर? अटेम्प्ट किया और आंसर आ गया 25 का, सेकंड ऑप्शन आ गया. अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं आया, बाकी लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किए. फिर आगे चलो क्या दिया है 25 में? सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप कितनी है? U है. इफ इट इज स्प्लिट इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट देन इट सरफेस एनर्जी बिकम्स. तो बाद में सरफेस एनर्जी कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे? सरफेस एनर्जी इनिशियल अपॉन सरफेस एनर्जी फाइनल, इनका रेशियो लेंगे. इनिशियली कितने ड्रॉपलेट थे? नहीं ना, इनिशियली एक ही था, तो उसको हम क्या लिखेंगे? dw मतलब t इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर. इसको उन्होंने W1 की जगह पे U बोला है, डिवाइडेड बाय बाद में कितने ड्रॉपलेट हो गए? 1000. तो ये क्या बनेगा? 1000 इंटू t इंटू 4 पाई R का स्क्वायर. ये हमें फाइंड करना है, इसको x ले लेते हैं.
अभी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इनमें हमें रिलेशन मालूम है, कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होता है, n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, n कितना दिया है 1000। अब 1000 मतलब क्या होता है, 10 की क्यूब होता है 1000, पावर 1/3 है, तो ये 3 3 कट होके कैपिटल आर कितना आ रहा है, 10 टाइम्स ऑफ आर आ रहा है। तो इसको अगर अबव इक्वेशन में मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो t इंटू 4 पाई, अब कैपिटल आर की जगह पे मैं इसको लिख दूंगा 10r का स्क्वायर, कितना होगा 100 इंटू आर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में ये 1000 इंटू टी इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये एज इट इज है, इक्वल टू कौन है, u बाई एक्स। तो यहाँ पे टी टी 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 0 कट, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 टाइम्स ऑफ, सो ऑप्शन सेकंड। हो गया, चलो 25 26 26 झालं, 26 नहीं डाउट किसी को भी, सबको आ गया डाउट है 26, ओके। क्या है 26 में, वर्क डन इन स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर जिसकी रेडियस 1 मिलीमीटर थी इनटू 64 आइडेंटिकल ड्रॉप। यही पूरा क्वेश्चन सिमिलर है, बस कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, समझ में आ रहा है। और हमें क्या बोला है कि वर्क डन इन स्प्लिटिंग कितना होगा, वर्क डन dw इज इक्वल्स टू टी इंटू डी होगा। अब डी के लिए पहले A1 एरिया, पहले कितने ड्रॉपलेट थे, एक ही ड्रॉपलेट था, तो उसका एरिया A1 कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बाद में कितने हो गए ड्रॉपलेट, 64 हो गए, तो ये बनेगा 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर से डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या होगा, DA इज इक्वल्स टू, अब A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 64 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसे आएगा। बट कैपिटल आर मतलब कितना होता है, कैपिटल आर होता है n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, ड्रॉपलेट 64 है, 64 रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट 4 होगा, यानी कि यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ रहा है। इसको पुट कर देंगे तो ये बनेगा 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये कैपिटल आर को 4r बना देंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या बनेगा 16 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये 4 पाई सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 64 माइनस 16 48, ये क्या आ गया DA मतलब इंक्रीज इन एरिया। बट स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है क्या, हमें कैपिटल आर गिवन था, कितना था कैपिटल आर 1 mm, तो उसके ऊपर से हमें स्मॉल आर यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा। स्मॉल आर इक्वल्स टू बनेगा 10 की पावर -3 अपॉन 4, फिर एडेंड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो ये ऐसे आएगा ना 4 पाई इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3, कैसे 1/4 का स्क्वायर 1/16, 48 अपॉन 16 3, तो कितना आएगा फिर ये 3 इंटू 4 मतलब 12 पाई, कितना आ रहा है 12 पाई इंटू 10 की पावर -6, कौन है ये DA। हमें क्या निकालना है 26 है ना क्वेश्चन नंबर का 26 है, तो वर्क डन निकालना है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, क्या होगा फिर DW इक्वल्स टू T इंटू DA तो आ गया, इसको T से मल्टीप्लाई करना है, T कितना है 7, ये कितना आता है 144 मतलब 15 इंटू 7
हाँ, सरफेस टेंशन ना, तो 72 को ही हम 7 ले रहे हैं। देन 12 पाई मतलब 4, 7 इंटू 4 28, तो 28 के सिमिलर कौन सा डिजिट है 27, सो बी इज द आंसर। क्योंकि यहाँ पे डिजिट डिफरेंट है ना, तो 10 की पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 72 बनेगा 7, 12 पाई मतलब बनेगा 4, 7 इंटू 4 28, तो उसके क्लोज दूसरा कोई है नहीं, मतलब बी इज द आंसर। आज क्या क्लियर? 26 था, 27 नहीं आया, ओके 27 सॉल्व करेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इनटू आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दिए नहीं आपको, आपको क्या बोला, पहले की रेडियस 0.5 थी, बाद में कितनी हो गई 1 मिलीमीटर हो गई। यानी कि जो रिलेशन हम यूज करते हैं r इक्वल्स टू n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल r, ये n अननोन है, कैपिटल R दिया है 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना होगा 5 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू कितना होगा n रेस टू 1/3, स्मॉल r 1 मिलीमीटर है, मतलब -3 कट, मुझे n चाहिए तो क्या करूं, दोनों साइड में क्यूब रूट लो या क्यूब लो, क्यूब, तो n इक्वल्स टू कितने हो गए, आगे हो जाएगा, n दिया नहीं था n आ गया, आगे क्या करना है अभी, वर्क रिक्वायर्ड मतलब वही 4 पाई r स्क्वायर t इन ब्रैकेट n रेस टू 1/3 -1 हो जाएगा, कितना आएगा 5 - 1 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 50, t कितना दिया है 7 है, तो 50 इंटू 7 35, 35 की क्लोज 44 है, मतलब 44 वाला ऑप्शन रहेगा, लेकिन 44 वाले दो है सी एंड डी, तो आप 10 की पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हो जाएगा आगे वरुण, ओके 27 था ये, स्टार मार्क करो, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट आपको प्रोवाइड नहीं किए थे। हाँ 28, किसको डाउट है 28 में? 28 में डाउट इसलिए आया क्योंकि मिलियन मालूम नहीं है, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, कितना होता है 10 टू द पावर 6, अब हो जाएगा 10 टू द पावर 6 से, मतलब ऐसे ना, कैपिटल R इक्वल्स टू n रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल r, तो n कितना है 10 की पावर 6, उसकी पावर कितनी है 1/3, तो कितना आ रहा है कैपिटल R इक्वल्स टू, तो रेशियो कितना आएगा 1:10 रेस टू पावर 2। किसको नहीं आया था ये 28 का, कड़ा ला था नक्की, खुशी, ओके देव हो गया था। 29, हेलो 29 में नहीं डाउट किसी को, यस नो, नहीं है डाउट। 30 डाउट है, ओके 30 में क्या दिया है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया है 2.8, तो रेडियस हो गई कितनी हो गई रेडियस 1.4 मिलीमीटर है, ब्रेक्स अप इनटू 125 आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, तो कैपिटल R कितना हो गया, ये कैपिटल R है एक्चुअल में, 5 इंटू स्मॉल r हो गया, और हमें बोला है चेंज इन एनर्जी इज नियरली, कितना होगा, ये रिलेशन यूज करो 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी, चेंज इन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, कितना आएगा n रेस टू 1/3 -1, स्मॉल r है, हमें कैपिटल R गिवन था, स्मॉल r कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर, तो स्मॉल r बनेगा 1.5/5 मतलब 0.3 मिलीमीटर, एग्जैक्टली नहीं है 1.4/5 है ना, थोड़ा अवघड वाटतं, तो उसको हमने 1.5 ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली लेंगे r 0.3 आ गया, 0.3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 इंटू पाई मतलब 3 मतलब 1, छोड़ दो, t मतलब कितना दिया है 75, n कितना है 125 है, 125 का क्यूब रूट मतलब 5, 5 - 1 मतलब 4, 4 इंटू 75 मतलब 30 के आसपास, लेकिन ऑप्शन तो अर्थ में दिए, ड्रॉप ऑफ लिक्विड डायमीटर, हाँ सरफेस टेंशन भी डाइन में, तो करो वैल्यू पुट करो इसमें, चलो यूनिट सिस्टम चेंज नहीं करनी है, मिलीमीटर का सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ये यहां तक तो क्लियर हो गया ना,
इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये तो कंफ्यूजन नहीं किसी का। छोड़ो ना करो। फोर इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर कितना है 1.96 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। बस कंडीशन क्या है ये मिलीमीटर का सेंटीमीटर करना पड़ेगा तो -1 लेना पड़ेगा या +1। मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते टाइम -1 उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो -2। अभी n मतलब 125 मतलब ये आ रहा है इंटू 4। ये क्या हो गया और सरफेस टेंशन कितना है 75 का 75। ये कैपिटल आर लेना है बस। हाँ 1 मिनट। तो ये डिनोमिनेटर में 25 नहीं होंगे ये डायरेक्ट 1.96 ही होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इनिशियल डायमीटर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है एक ड्रॉपलेट के n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इमिट हो रहे हैं मतलब ये क्या कर रहा है एनर्जी को 74 अर्थ। देखो अप्रोक्सीमेशन भी लेंगे तो 4 इंटू 3 12 12 इंटू 4 48 मतलब 50। हाँ 50 का डबल 1.96 मतलब 2 है ना 100 मतलब 75 बचे तो 75 के आसपास एक ही ऑप्शन है दैट इज डी। 30 किसका था डाउट हो गया क्लियर। 31 डाउट है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट एंड बेटा डायरेक्ट cos थीटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T3। किसको डाउट है साक्षी। हे कन्सेप्ट होते ना अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट नंतर शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट किती लोकांना आठवत नाही आहे cos थीटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T3 आठवतंय किती लोकांना असं आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मध्ये डिस्कस केलं होतं म्हणून कसं काय डाऊट आला तुला थिअरी रिवाइज करत नाही तू। डी आगे 32 क्या होता है इम्प्यूरिटी के ऐड करने से सरफेस टेंशन में इंक्रीज में डिक्रीज। ठीक है ना। अगर वॉशिंग डिटर्जेंट है तो वॉशिंग सोडा कौन सा होता है अरे नहीं जो डिटर्जेंट ऐड करते हैं ना नहीं जो वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट ऐड करते हैं ना वो क्या होता है केमिकल फॉर्मूला क्या है उसका केमिकल कंपोजिशन Na2CO3। तो यहाँ पे NaCl दिया है तो इससे इंक्रीज होगा कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। ठीक है तो NaCl से इंक्रीज होता है। 33 ग्राफ बिटवीन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर ए डिक्रीज होगा ना तो सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सरफेस टेंशन कम होता जाएगा। ए 33 स्टार मार्क करो इसको। जेवण करण्याचा आणि टेम्परेचर वाढण्याचा काय संबंध हो ना बरोबर आहे पण जेवण गरम असतं की नाही मग ते सरफेस टेंशन कमी असतं म्हणून तो आपल्या टंगच्या सगळ्या पार्टवर स्प्रेड होतो म्हणून खायला मजा येते आपल्याला। हां कमी असतं कळालं आता खाण्यावर लय लक्ष तुझं।
34 क्या है 34 में? हे छोटे छोट्या सायंटिफिक गोष्टी असतात बघा, ज्या आपल्याला माहित नाही, बट जे त्या रिलेटेड जे बिझनेस करतात त्यांना या गोष्टीची आयडिया असते. हॉटेलमध्ये कधीच तुम्हाला थंड जेवायला देणार नाही, एकदम गरम गरम देणार. कळालं ना? याचं रिझन काय? हीट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपला जो ब्रेनचे जे सेन्सेशन असतात है ना, 5th सेन्सपर्यंत माहिती आहे आपल्याला. 5 आपले काय आहेत? सेन्सरी ऑर्गन्स आहे, ते 5 सेन्स झाले, हे नॉर्मल आहे, बरोबर आहे ना. पण याच्यानंतर जे सेन्स सुरू होतात, जसं हॉटेलला गेल्यानंतर काय होतं, भाज्यांचाच वास येतो, बरोबर आहे. काही काही वेळा तर हॉटेलच्या समोरून गेल्यानंतर पण आपल्याला स्मेल येतो त्याचा. फ्रूट्स घ्यायला गेलो सर, जसं की आता मँगोज आंब्याचं सीझन आहे, बरोबर आहे की नाही. तिथं फ्रूटच्या गाड्याजवळ गेलो की एवढा स्मेल होतो त्याचा की कायच भारी आंबे आणि काय नाही म्हणून. तरी आर्टिफिशियली हे स्प्रे मारतात, कळालं ना. आणि त्या स्मेलवरून काय होतं, आपल्या बॉडीचे सेन्सेस ॲक्टिव्हेट होतात आणि मग आपली इच्छा होते खाण्याची, कळालं ना. वेगवेगळ्या म्हणजे कुठं गेले त्या अकॉर्डिंग ते सगळे इन्व्हायरमेंट मेंटेन केलं असतं. हे सगळं कुठून येतं? इनडायरेक्टली इकडून तिकडून फिरून फिजिक्समध्ये येतं, कळालं ना. नेक्स्ट 35 सोप बबल ब्लो विथ द हेल्प ऑफ. खूप मोठा क्वेश्चन आहे, वाचा एकदा. रिलेशन किसका आहे बोलो. असंच होतं ना, एवढा मोठा क्वेश्चन राहू द्या, बघू डाऊटमध्ये होऊन जाईल. प्रेशर अँड टाइम. प्रेशर मतलब वो प्रेशर एक्सेस प्रेशर है, डिफरेंस है, समझ में आ रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रेशर का डिफरेंस कम होता जाएगा, मतलब ऑप्शन ए वाला ग्राफ. डायरेक्टली नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, ए. इसको भी स्टार मार्क करो. हे ग्राफ ॲज इट इज लक्षात ठेवायचे. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अदर. देखो एक्सेस प्रेशर 4 टाइम्स है तो रेडियस क्या होगी? 1/4 टाइम्स. और हमें क्या बोला है? वॉल्यूम का रेशो. तो 1/4 मतलब उसका क्यूब लेना पड़ेगा, 1:64. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 36. कितने लोगों को डाउट था ही नहीं किसी को डाउट. कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? आ गया था. ठीक है, काय करायचं कळालं का? एक्सेस प्रेशर एंड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. क्या था? PI माइनस PO इक्वल्स टू 2T/R था, तो इनका रिलेशन इनवर्सली है. तो इसका मतलब अगर प्रेशर का रेशो फर्स्ट केस में एक्सेस प्रेशर अपॉन सेकंड केस में एक्सेस प्रेशर, इनका रेशो 4:1 है का? हाँ, तो ये 4:1 है. तो इसका मतलब रेडियस इन सेकंड अपॉन रेडियस इन फर्स्ट कितना होगा? 1:4. जब वॉल्यूम ले रहे हैं तो रेडियस का क्यूब करते हैं, तो 1:4 का क्यूब कितना होगा? 1:64. सो ऑप्शन बी. 37 आ गया? डाउट नहीं किसी को भी? 38 में आहे. ठीक है, 38 में शंतनु डाउट है. एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकंड सोप बबल. सेम कंडीशन है. एक्सेस प्रेशर ट्वाइस है तो रेडियस क्या होगी? 1/2. तो वॉल्यूम क्या होगी? 1/8. 2 का क्यूब 8 है ना, 1/8. 1/8 है नहीं ऑप्शन में, तो डिवीजन करावा लगेल 0.125. सेम क्वेश्चन है, बस 4:1 की जगह पे 2:1 लेना है. शंतनु, तन्विषा, कल्याणी, कड़ा लगा? नेक्स्ट 38 था ये, 38 आ गया. सेम ही क्वेश्चन है ना. अब 39 को देखो. 39 अवघड क्वेश्चन आहे, डायग्राम पण दिसती जाऊ द्या. हे जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत काही होणार नाही तुमचं. ड्रॉप ऑफ वॉटर प्लेस बिटवीन 2 पॅरलल ग्लास प्लेट्स which are then passed together until the water film is 0.01 centimeter thick. Area of water is in contact with either plate is 10 centimeter square. Then the force due to surface tension drawing the plates together is, उसको 2TL भी कर सकते हैं, या फिर एक्सेस प्रेशर एरिया दिया है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया. वाटर ड्रॉपलेट के लिए एरिया क्या बनेगा? ये ड्रॉपलेट नहीं है लेकिन 2 ग्लास प्लेट के बीच में जो वाटर है वो ड्रॉपलेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या बनेगा? 2T/R इंटू ए. करो वैल्यू पुट. R मतलब 2 प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन. 75 का डबल 150, बाकी सब 1 1 ही है. 150 मतलब ऑप्शन सेकंड बी. केजी वेट ग्राम वेट याद है ना, NLA में पढ़े थे यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स. हे बघा, T कितना है? 75. 2 कितना है? 2 है.
75 का डबल 150, ये तो 1 1 है, मतलब कितना आएगा 150, उसकी रेंज में एक ही ऑप्शन है, तो 10 की पावर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सेकंड। चलो 40 अगेन मोठा क्वेश्चन म्हणून त्यांनी सर्कल करू ना जोरशिडी, तेच केलेलं बेटा, बायत नाही होत असं है ना, खूप मोठं पेज आहे, रीड करायला सोडून द्या म्हणून 4 ने 8 वेळा रीड करता, सकाळी करता, संध्याकाळी करता, दुपारी टाइम भेटला तिथेही करता. चलो नेक्स्ट, इन कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है जिसको वाटर में डीप किया था, वाटर उसमें राइज करिए अप टू 10 सेंटीमीटर. इफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, अब फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर मतलब वहां पे जी कितना होगा 0 होगा, बरोबर है, जी 0, तो वहां पे कैपिलरिटी हाइट इन्फिनिटी होगी, लेकिन मैंने वहां पे स्टार मार्क करके आपको लिख के दिया था कि इन्फिनिटी कभी नहीं होगा, जो मैक्सिमम हाइट होती है कैपिलर की उसके एंड तक लिक्विड आएगा, तो हाइट कितनी है 30, तो 30 सेंटीमीटर तक. क्लियर हो गया, ये समझ में आ रहा है. नेक्स्ट 41, सरफेस टेंशन एक्सपेरिमेंट है, कैपिलरी ट्यूब जिसमें वाटर राइज कर रहा है अप टू 0.1 मीटर. सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, फिर से आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या है, जी 0 है, मतलब एच इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी तक जाता ही नहीं, कहाँ तक जाता है मैक्सिमम, फुल लेंथ ऑफ द ट्यूब, मतलब डी ऑप्शन. 42, इसको स्टार मार्क करो. अब देखो डिफरेंस क्या है चारों डायग्राम में, पहले वो समझो. फर्स्ट डायग्राम में क्या दिया है, बी की लेवल ज्यादा राइज कर रही है, ए कम है. कंडीशन क्या है देखो कि सरफेस टेंशन, सुनो, सरफेस टेंशन जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सब सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, मतलब वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम होगा और जो हाइट राइज करेगा वो भी कम रहेगी. इसका मतलब बी की हाइट ए के कंपैरिजन में कम चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा. दोनों ऑप्शन चलेंगे. शंतनु कळालं का, ए प्योर वाटर है ना एंड बी सोप सॉल्यूशन है. सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम मतलब हाइट जो राइज करेगा वो भी कम. कहां से, T इक्वल टू आई एच जी रो अपॉन 2 cos थीटा, वहां से. कैपिलरिटी में देखा था ना, आर एच जी रो अपॉन 2 cos थीटा इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे टी एंड एच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सब सॉल्यूशन में टी कम हो गया तो एच भी कम होगा, बट ए में बी की हाइट ज्यादा दिखा रहा है तो करेक्ट, सॉरी रॉन्ग है. सी में सेम दिखा रहा है हाइट, तो वो भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बचा सी एंड सॉरी बी एंड डी. तो बी एंड डी में से कौन सा करेक्ट है, थोड़ा और जूम करके देखो उसको. बी क्यों करेक्ट है, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, लेकिन डी में क्या है 90 हो गया, बट 90 होता है क्या सब सॉल्यूशन में, नहीं होता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट 43, आलो 43 किती लोकांना नाही आलं, 43 नहीं आया, ठीक है. क्या दिया है 43 में, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, डीप इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, सरफेस टेंशन टी, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है, प्रेशर डिफरेंस बोला है. देखो अभी फॉर्मूला लिखा था टी इक्वल टू क्या होता है, आर एच जी रो अपॉन 2 cos थीटा, बट इसमें से जो एच रो जी होता है इसको अपन प्रेशर बोलते हैं, तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा फिर 2t cos ऑफ थीटा अपॉन आर, 2t cos थीटा अपॉन आर. बी सेकंड. नेक्स्ट 44, मोस्ट एप्रोप्रिएट ग्राफ बिटवीन हाइट एंड रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोला. सी 45 आया था. कितने लोगों को 45 नंबर का क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया, आंसर नहीं लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो, आंसर बना लो, वेरी गुड. क्या दिया देखो क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो. 45 ना, रेडियस ऑफ द बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज आर, जो कैपिलरी हम लिक्विड के इनसाइड डीप करते हैं ना, उसकी रेडियस आपको बोला है कि स्मॉल आर है, एंड आगे बोला है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, थीटा है. व्हेन द ट्यूब इज डीप इन द लिक्विड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस ऑफ लिक्विड कितनी होगी, मतलब जब इसको हम लिक्विड में प्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा.
ये लिक्विड की लेवल ऐसी बनेगी ना, लिक्विड मेनिस्कस, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा रहेगा, इसको कनेक्ट करेंगे ये कैपिटल आर बनेगा, और ये भी एंगल ऑफ कितना रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा रहेगा। तो हमें ये कैपिटल आर पूछा गया है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। वेरी गुड, कौन सा लेना पड़ेगा, कॉस थीटा, क्योंकि एडजेसेंट है। क्या होता है कॉस थीटा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल आर बाय कॉस ऑफ थीटा। इसको स्टार मार्क करो, कौन सा ऑप्शन, डी। हो गया। नेक्स्ट 46 हो गया, सबको आ गया 46। ओके 47 आ गया, किसी को डाउट नहीं 47 में। 48 वो भी आ गया। 49 48 ठीक है। 48 में हाइट ऑफ वाटर एंड रेडियस का रिलेशन दिया है, h प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो पहले हाइट कितनी थी, रेडियस 2 थी, नहीं हाइट 2 थी तो रेडियस 4 है। जब आपको बोला है हाइट 8 हो गई, मतलब 4 टाइम्स हो गई, तो रेडियस 1/4 टाइम्स होगी, मतलब 1 सेंटीमीटर। कहा लगे 48 49 50 हो गए, फिर डाउट नहीं है। 50 में क्या दिया है फिर से, कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्स वर्टिकली इन लिक्विड रिकॉर्ड्स अ राइज ऑफ 6 सेंटीमीटर, एंड बाद में उसको अगर 30 डिग्री से टिल्ट करेंगे तो क्या होता है रिलेशन, 6/cos ऑफ थीटा, L इक्वल टू h बाय cos थीटा लिख के दिया था, याद है क्या। तो यहाँ पे h 6 दिया है, cos थीटा कितना है, cos थीटा cos 30 मतलब √3/2, मतलब ये बनेगा 2/√3, मतलब कितना आ रहा है 12/√3। बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डोको वापरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर, 12 को लिखना पड़ेगा 4 इंटू 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, √3 कट, तो 4√3 ऑप्शन। सो दिस ऑल अबाउट सेकंड वर्कशीट। अब देखो, आज मैं आपको कोई भी न्यू वर्कशीट नहीं दे रहा हूं, और आपका काम है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी वर्कशीट, थ्योरी तो सबकी प्रिपेयर है साक्षी छोड़ के, ठीक है। तो दोनों भी वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 फिर से क्रॉस चेक कर लो, कळालं ना। कारण हे जर आज आले तर याच्यानंतर या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये प्रॉब्लेम नाही येणार, जर आज नाही आले तर पुढे परत याची प्रोबॅबिलिटीज नाही, कळालं ना। कारण याच्यानंतर जी वर्कशीट येईल, नंतर क्वेश्चंस येतील ते या लेवलचे असणार नाही, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने ठीक से सॉल्व किया सारी वर्कशीट फिर से एक बार, तो कल मैं और एक वर्कशीट दूंगा इसके ऊपर, एंड अगर नहीं करके आएंगे आप तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। आणि इव्हनिंगला ग्रेविटेशन, अगर आपको तो या फिर जिनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए थे उनको अगर एक चांस चाहिए, तो आज की डेट में मतलब